देश आज़ादी का जश्न मनाने में डूबा है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त से ही हो जाती है, जो हमें सन 1942 के महात्मा गांधी के उस नारे की याद दिलाता है, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश की स्वतंत्रता में देश के हर नागरिक का योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले लोग हर जाति के थे, हर धर्म के थे, हर प्रदेश के थे, हर भाषा को बोलने वाले थे, आदमी थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे। 90 वर्ष तक लगातार हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो सन 1857 में हुई। 1857 में ये लड़ाई शुरू हुई और 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के इस पावन मौके पर मैं एक ऐसे वीर की गाथा याद करना चाहता हूँ, जिसने 1857 की पहली लड़ाई में अपना अनुपम बलिदान दिया और जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर झुला दिया। जिस समय तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी, युद्ध करते करते एक स्थिति ऐसी आई कि धन का अभाव हो गया। सैनिकों को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी, सैनिकों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। उस समय एक जैन सपूत, एक ओसवाल जैन, जिसका नाम था अमरचंद बांठिया, हिम्मत करके उसने झांसी की रानी और तात्या टोपे के सैनिकों की मदद की। अमरचंद जी बांठिया मूल रूप से बीकानेर से थे और व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए वे ग्वालियर में आए। अपनी ईमानदारी, अपनी बुद्धि, अपनी निपुणता, अपनी कार्यकुशलता से ग्वालियर राज्य के राजा जयाजी राव को वो बहुत पसंद आए। उन्होंने उन्हें अपने यहाँ गंगाजली के नाम से जो एक विशेष कोष होता है, उसका खजांची बनाकर रख लिया। जब अमरचंद बांठिया जी ने देखा कि अपने प्राणों को हथेली पर रखकर माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों के पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास देने के लिए, उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, तो पहले उन्होंने अपने धन का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए किया और उसके बाद गंगाजली कोष का पैसा उन्होंने उन सैनिकों की तनख्वाह देने के लिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए उस खजाने को खोल दिया। अंतोतगत्वा ग्वालियर स्टेट के ऊपर लक्ष्मीबाई जी का कब्जा हुआ, लेकिन युद्ध के इस प्रकरण में लक्ष्मीबाई अंतोतगत्वा तो मारी ही गई और लास्ट में सब चीज़ें अंग्रेज़ों के ही कब्जे में आ गई। उस समय अंग्रेज ब्रिगेडियर था जिसका नाम था नेपियर। जब उसको ये पता लगा कि अमरचंद बांठिया नाम के इस बांकुरे ने उन सैनिकों की मदद की है, तो उन्होंने उन पर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप ये लगाया कि आपने गंगाजली कोष का उपयोग करके स्टेट के साथ धोखा किया है, और दूसरा आरोप ये लगाया कि आपने अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध लड़कर दूसरे लोगों की मदद करके आपने देशद्रोह किया है। अमरचंद बांठिया जी ने जवाब दिया कि दोनों ही आरोप गलत हैं। जिस समय मैंने गंगाजली कोष का धन दिया, उस समय ग्वालियर के ऊपर कब्जा लक्ष्मीबाई का था, इसलिए वो कोष स्टेट का नहीं था, लक्ष्मीबाई का था, और जिसका धन था उसके लिए उपयोग करना कोई स्टेट के साथ धोखा नहीं है। और दूसरी बात कही कि तुम अंग्रेज लोग हमारे देश के ऊपर कब्जा करे बैठे हो, हमें स्वतंत्र कर रखा है, तुमसे स्वतंत्रता लेना मेरा राष्ट्र धर्म है और मैंने अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया है। दोनों बातें सुनकर नेपियर तिल मिला उठा और उसने अमरचंद बांठिया जी को दंड देने का फैसला किया।
इतिहास में दर्ज है, ये इतना क्रूर दंड था, ये इतना हृदय विदारक दंड था, ये इतना चौंकाने वाला दंड था कि अमरचंद बांठिया जी के सामने अमरचंद बांठिया जी को कुछ कहने से पहले उनके 10 साल के लड़के को तोप से उड़ा दिया गया। लेकिन अमरचंद बांठिया टस से मस नहीं हुए। इतिहास में 2 घटनाएं मिलती हैं। एक 17वीं शताब्दी की है, जब राज्य की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया था, और एक ये 18वीं शताब्दी की है, जब एक जैन बाप ने अपनी आंखों के सामने अपने 10 साल के बेटे को तोप से उड़ता हुआ देखना मंजूर किया, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। उसके बाद अमरचंद बांठिया जी को फांसी पर लटकाने के लिए पेड़ पर लटकाने का फैसला हुआ। ग्वालियर के सराफा बाजार में जहां उनका घर था, उसके सामने एक नीम का पेड़ था। गले में फंदा डालकर अमरचंद बांठिया जी को उस नीम के पेड़ पर लटकाया गया, और अमरचंद बांठिया जी मनी मन नमकार महामंत्र का जाप करते रहे। और जैसे ही नीम पर उनको लटकाया गया, रस्सी टूट गई। दूसरी बार लटकाया गया, दूसरी बार भी रस्सी टूट गई। तीसरी बार लटकाया गया, तीसरी बार भी रस्सी टूट गई। तब नेपियर ने कहा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अमरचंद बांठिया जी ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा सामायिक करने की है। उनको सामायिक करने की परमिशन दी, उन्होंने सामायिक करी। सामायिक करने के बाद जब उनको पेड़ पर चढ़ाया गया सूली के लिए रस्सी बांधकर, तो अब की बार रस्सी नहीं टूटी और वो वीर बांकुरा फांसी के फंदे पर झूल गया। मरने के बाद परिवार ने उनका शव मांगा, तो उस क्रूर अंग्रेज ने शव देने से मना कर दिया। लोगों में डर और खौफ पैदा करने के लिए अमरचंद बांठिया जी के उस शव को 3 दिन तक नीम के पेड़ पर लटकाए रखा, और इन 3 दिनों तक उस देखती हुई लाश के सामने बैठकर परिवार के सभी लोगों ने अन्न जल त्याग कर 3 दिन का उपवास किया। 3 दिन के बाद उनको शव मिला, उसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। इतिहासकार इसे पहले राजस्थान की फांसी कहते हैं, राजस्थान के किसी नागरिक की पहली फांसी कहते हैं। लेकिन जैन इतिहास में ये पहला जैन है जो देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुआ, और जिसने देशद्रोह करने की बजाय फांसी के फंदे को चूमना स्वीकार किया। कुछ समय पहले तक वो नीम का पेड़ वहीं था। अमरचंद बांठिया जी की मूर्ति आज भी वहाँ लगी है। लेकिन ये अफसोस है कि माँ भारती के स्वतंत्रता के आंदोलन में फांसी पर चढ़ने वाला पहला वीर सपूत इतिहास के पन्नों पर उतना सुरक्षित नहीं रहा जितना उसे सुरक्षित रहना चाहिए था। और तो और जिस समाज से वो थे, ओसवाल जैन, वो समाज भी उनके गौरव, उनके यश को उस रूप में नहीं गा सका जिस रूप में ये गाया जाना चाहिए था। कहानी केवल एक अमरचंद बांठिया की नहीं है। देश की स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान तन से, मन से, धन से बढ़ चढ़ कर रहा है। अगली बार मैं ऐसे ही किसी अन्य जैन वीर सपूत की कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।